नहीं, इस पे मैं भी कुछ कहना चाहूंगी कि लोग कहते हैं ना, मैं उन माँ से भी कहना चाहूंगी ना कि आप अपने बच्चों को भी समझे, क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों को नहीं समझा ना, एक बार आप चली तो जाएंगे पर आपके बच्चे ना आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। तो प्लीज आप अपने बच्चों को भी समझे। तुरा बिना जी कैसे, तू हर बहू रहा ये माई। 3 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी मम्मी अभी दुनिया में नहीं रही, वो राख हो गई है, मर गई है, छोड़ के चली गई, अब लौट के नहीं आएंगी। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। क्या यह बात सही है? जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि हाँ, इनके मोहब्बत का सहारा मिलने का मतलब कि आप अभी जिंदा हैं? जी बिल्कुल। क्या कुछ कहिएगा? आपने गीत से शुरुआत किया तो हम भी गीते से शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना, तुम्हें क्या पता कि तुम मेरे क्या हो, मेरे जिंदगी का तुम ही आसरा हो, मैं आशा की लड़ियां न रह रे फिर रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। वाह, क्या बात है। मानना पड़ेगा भाई कि एक आशिक को अगर खुश देखना चाहते हैं आप लोग, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इन लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी आइए इनके जीवन में क्या कुछ हुआ है हम जानते हैं। सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं MDN न्यूज़। दोस्तों, अभी हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं ये वायरल चेहरा है, और वायरल होने का नतीजा क्या है, शायद आप लोग इनके चेहरा को देख के आप लोग फील कर लिए होंगे कि इनके साथ जो हुआ था, शायद इनके दुख के कारण इनका चेहरा वायरल हो गया। लेकिन आइए एक हम माँ से मिलते हैं। जैसे कि आप लोग सुने होइएगा, दूधावा पिया के पोसली, देह सुकुमार हो, माई जैसन के करी दुनिया में प्यार हो। ये गाना आप सुने हैं? जी सुनिए। आपके बच्चों को देखने के बाद में आप अपने बच्चे का जब मुंह देखते हैं, अपने बच्चे के जीवन के बारे में सोचते हैं, तो क्या आपको रोना नहीं आता है? कहते हैं ना कि यहाँ बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि एक माँ का तकलीफ एक माँ ही समझ सकती है। दुनिया की हर माँ चाहती है ना कि उसके बच्चे दुनिया के हर सुख भोगे, हर चीज, जरूरत की चीज उन्हें मिले, पर शायद मेरे बच्चों का जिंदगी जैसे मैं चाही वैसे नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी तकलीफ तो बहुत होता है। दोस्तों, अगर माँ को खोने का गम किसी से पूछना है ना, तो इस लड़की से आप पूछो, जिनका नाम रवीना यादव बताया जा रहा है। खुद बता रही हैं कि मैं रवीना यादव। लेकिन माँ का गम क्या होता है आप इनसे जानिए, और हम इनसे पूछते हैं कि आपकी माँ जब इस दुनिया में नहीं है तो क्या कुछ आप सोचते हैं? मैं कभी सोची नहीं थी कि मतलब मैं अपनी मम्मी को इतनी जल्दी खो दूंगी, और मैं वो बदनसीब बेटी हूँ ना कि मतलब मेरी माँ की अंतिम चेहरा भी मैं नहीं देख पाई। यहाँ तक कि उनके मरने के 3 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी मम्मी अभी दुनिया में नहीं रही, वो राख हो गई है, मर गई है, छोड़ के चली गई, अब लौट के नहीं आएंगी। आज भी यकीन नहीं होता कि मम्मी नहीं है मेरी। मतलब मानना चाहती हूँ, फोटो बार बार देखती हूँ, उनका जो अंतिम फोटो था मेरे पास आया था, लगता है कि नहीं ये झूठ होगा, ये मम्मी नहीं होंगी, ये मम्मी है, पर मतलब भरोसा नहीं होता कि मेरी मम्मी नहीं है। लेकिन यही सच है कि मेरी मम्मी अब नहीं है, वो मुझे छोड़ के जा चुकी है हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन दोस्तों, शायद आपसे मैं बता दूं कि एक गाना काफी तेजी से वायरल हुआ था, तुरा बिना जी कैसे, तू हर बहू रहा ये माई। जी, इस पे मेरा भी एक वीडियो था। लेकिन शायद इस बहन को देखिए, आंखों में आंसू है, कहीं ना कहीं मेरे आंखों में भी आंसू है। लेकिन मैं क्या ब्याह करूं इनके बारे में। लेकिन शायद मैं इनसे इसलिए ये जानने का प्रयास करूंगा कि भाई, यदि आपके पास अगर माँ है ना, तो शायद उनके कीमत को समझिए, उनके जज्बा को समझिए। और माँ नहीं, इस पे मैं भी कुछ कहना चाहूंगी
कि लोग कहते हैं ना, मैं उन माँ से भी कहना चाहूंगी ना कि आप अपने बच्चों को भी समझे, क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों को नहीं समझा ना, एक बार आप चली तो जाएंगे पर आपके बच्चे ना आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। तो प्लीज आप अपने बच्चों को भी समझे। सिर्फ बच्चे ही माँ बाप को नहीं, बच्चे भी माँ बाप भी बच्चों को समझे। जिंदगी एक बार मिलता है और वो भी माँ बाप की बदौलत मिलता है। तो प्लीज आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक ऐसा मेरा सवाल था। अब सवाल मेरा गलत नहीं है, इसलिए गलत नहीं है भाई कि बहुत से लोग हैं, बहुत से बहू है, बहुत ऐसे बेटे हैं जो अपने माँ को, अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, उनको अच्छा से नहीं रख पाते हैं। लेकिन एक ये भी माँ है, कहीं ना कहीं ये 2 बच्चे की माँ है, ये अपने बच्चे के लिए भी सपना संजोई है। लेकिन ये जो इन्हीं की खुद माँ जो है दुनिया से चल बसी है, और इनका हालात क्या है, मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस हालात पे जीने के लिए राजी नहीं होइए, इसलिए कि समय रहते ही सब कुछ बचा के रखिए आप लोग। क्या आप अपने आंखों में आंसू लेके ही सिर्फ बात करेंगे कि कुछ आगे बोलिएगा? नहीं, आगे भी बोलेंगे। आंखों में आंसू का क्या है, आगे भी बोलेंगे। पूछिए क्या बोले। क्या अपने बच्चों को आप ऐसे नहीं कि आप जिस तरह रो रहे हैं अपने माँ के लिए, अपने बच्चों को कभी रोने नहीं दीजिएगा? अगर हम यही चाहते ना अपने बच्चों को रोने देना होता तो शायद हम खुद को मिटा चुके होते। हमने मरने जैसे जिंदगी जीते जी देखा है। हम जी तो रहे हैं पर हर पल हम मर गए हैं। तो हम अपने बच्चों को वो तकलीफ ना हो, माँ खोने का तकलीफ ना हो, इसीलिए हम जिंदा भी हैं। आपके बच्चे का उम्र क्या होगा? ये मतलब 6 साल की बेटी है और पौने 4 साल का बेटा है। आप अभी तो अपने बच्चों को कहीं पढ़ा भी नहीं रहे होंगे? जी मैं ही घर पे ही पढ़ाती हूँ। मैं उतना फीस उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते कि पढ़ाए, आर्थिक। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये बात जरूर कहूँगा, यदि आप लोगों के दिल में अगर थोड़ा भी जज्बा है, इंसानियत है, तो इस माँ को, इसके बच्चे के लिए आप लोग मदद कीजिएगा।